नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत के विरासत से परिचय कराना है, विशेषकर आज की युवा पीढ़ी को। और इसके अंतर्गत सांस्कृतिक पर्व त्यौहार आदि के अंतर्गत हम लोग पर्व त्यौहारों की एक पूरी विशेष श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें कई प्रकार के पर्व त्यौहारों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। हर एक क्षेत्रीय पर्व त्यौहारों की भी चर्चा कर रहे हैं। और इसमें आज जो है वह भारत के एक क्षेत्रीय पर्व त्यौहार जिसे हम गुड़ी पर्व के रूप में जानते हैं, जो महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में बहुत विशेष रूप से प्रचलित है, इस गुड़ी पर्व के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए गुड़ी पर्व के बारे में जानें। तो गुड़ी पर्व जो है वह क्या है? तो गुड़ी का जो अर्थ होता है वह है पताका। इसका मतलब है ये जो पर्व है वो क्या है? पताका का पर्व। पताका यानी ध्वज, तो ध्वज फ्लैग का पर्व है। अब फ्लैग किस लिए, ध्वज किस लिए, तो इस पे हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो महाराष्ट्र में जो है वह इसे गुड़ी पड़वा कहा जाता है, यानी मराठी भाषा में इसे गुड़ी पड़वा, जिसे गुड़ी पर्व हम लोग कह रहे हैं, गुड़ी पड़वा मराठी भाषा में। और वही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जहाँ तेलुगु भाषा बोली जाती है, वहाँ पर इसे उगादी के नाम से जाना जाता है। उगादी। अब इसमें इस प्रकार के ध्वज जो है वह फहराए जाते हैं और हर एक घर में ध्वज फहराए जाते हैं, और घर में ही नहीं बल्कि जुलूस वगैरह में भी जो है वह ध्वज लेकर लोग निकलते हैं। इसीलिए इसे दरअसल पताका का पर्व जो है वह माना जाता है। अब ये है क्या? आइए, तो मान्यता ये है कि सम्राट विक्रमादित्य, जो भारत के जो है वह सम्राट हुआ करते थे, उस सम्राट विक्रमादित्य ने इसी दिन शकों को हराया था। जो शक एक जो है वह विदेशी शासक थे, उन विदेशी शासकों को इसी दिन हराया था और पताका लहराकर विजय की घोषणा की थी। तो पताका लहराकर विजय की घोषणा की थी, तो इसका मतलब है कि पताका जो है वह क्या है? विजय का प्रतीक है। किससे? एक विदेशी आक्रमण के ऊपर जीत का प्रतीक। विक्रमादित्य जो भारतीय शासक हैं और शक जो है एक विदेशी शासक है, उनके ऊपर जीत का एक प्रतीक है। तो इसी को हम लोग गुड़ी पड़वा कहते हैं। अब ये जो है वह पर्व कब मनाया जाता है? तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिवस को मुख्य रूप से यह मनाया जाता है। हालांकि अगर जो है वह परंपराओं में देखा जाए तो परंपराओं में यह 10 दिनों का पर्व है, लेकिन जिस दिन प्रारंभ होता है उस दिन पर्व जो है वह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब यह संयोग है कि इसी दिन, जैसे 2 अप्रैल को इस वर्ष जो है वह गुड़ी पड़वा मनाया जा रहा है, इसी दिन जो है वह रामनवमी जो है वह हो रही है, और इसी दिन संयोग से जो है भारत में रमजान का महीना भी प्रारंभ हो रहा है। अब जो है वह तो नवरात्रि जो प्रारंभ होती है, नवरात्रि के प्रारंभ से ही विक्रम संवत जो है वह प्रारंभ होता है। तो विक्रम संवत के अनुसार से इसी दिन 9 वर्ष है वो प्रारंभ, और चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ। इसका मतलब चैत्र नवरात्रि प्रारंभ तो जो है वह इसी दिन जो है वह 9 वर्ष प्रारंभ, और इसी दिन गुड़ी पड़वा, और इसी दिन जो है वह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उगादी। नए पंचांग का प्रारंभ भी इसी जो है वह दिन से होता है। यानी भारत में जो पंचांग बनते हैं, पंचांग के बारे में एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, जो है अभी नहीं बना पाया है हूँ। तो ये जो नए पंचांग का जो है वह, पंचांग वास्तव में क्या है? एक प्रकार की तिथियां हैं, तिथियों का कैलकुलेशन, तिथियों समय आदि का कैलकुलेशन है, बस और कुछ नहीं है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नए पंचांग का जो प्रारंभ भी जो होता है, हर वर्ष पंचांग बदल जाते हैं, तो नए वर्ष का जो पंचांग प्रारंभ होता है वो इसी दिन से होता है। यानी नवरात्रि का जिस दिन प्रारंभ होता है, जिस दिन गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, उसी दिन नए पंचांग का प्रारंभ इसी दिन से हो जाता है। और महाराष्ट्र में जो प्रचलित है सालिवाहन कैलेंडर, वह भी इसी दिन प्रारंभ हो जाता है। और विंध्य के उत्तर में जो विक्रम कैलेंडर है प्रारंभ होता है, वो भी इसी दिन से प्रारंभ हो जाता है, और नया पंचांग प्रारंभ हो गया। अब देखिए, इन राज्यों में यानी महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में आम के पत्तों से घर के द्वार सजाए जाते हैं, और आम के पत्तों से घर सजाकर जो है वह क्या है? सुखद जीवन और अच्छे फसल की कामना की जाती है। क्यों? क्योंकि यहीं से अब नए फसल का टाइम जो है वह प्रारंभ होगा, तो नए फसल की कामना की जाती है। इसके पहले का फसल, जिसे रबी क्रॉप कहते हैं, वह कट जाता है, और इसके बाद जो है वह अगले फसल की कामना की जाती है। तो विजय के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले पर्व में जो है वह क्या है? घर में ध्वज
लगाए जाते हैं और विशेष पकवान बनाए जाते हैं। विशेष पकवान, हर घर में विशेष पकवान बनते हैं। आइए हम लोग जानते हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र में इस दिन जो है वह ये कंपलसरी है कि पूरन पोली जो एक पकवान है, पूरन पोली, वह बनेगा ही बनेगा। हर घर में पूरन पोली बनते हैं। अब देखिए पूरन पोली जो है वह क्या है, तो पूरन पोली एक प्रकार की मीठी रोटी, सामान्यतः उत्तरी भारत में हम लोग इसे गुड़ की रोटी के रूप में या चीनी की रोटी के रूप में भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पूरन पोली एक प्रकार की मीठी रोटी। लेकिन जो उत्तर भारत में गुड़ की रोटी है और पूरन पोली, ये डिफरेंट है। अब कैसे डिफरेंट है, आइए देखने का, समझने का प्रयास करें। देखिए यह जो व्यंजन है पूरन पोली, इसमें आटा, अब ये आटा जो है वह गेहूं का भी हो सकता है, बाजरे का भी हो सकता है, ठीक है। तो इस आटा के साथ जो है वह गुड़, नमक, गुड़ भी मिलाए जाते हैं, नमक भी मिलाए जाते हैं, फिर नीम के फूल मिलाए जाते हैं, क्योंकि इसी समय नीम के फूल जो है वह खिले हुए होते हैं नीम के पेड़ पर। इसमें इमली मिलाई जाती है और इसमें कच्चा आम मिलाया जाता है, सभी कुछ मिलाया जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, कच्चा आम, इमली, नीम के फूल, नमक, गुड़ सब मिलाए जाते हैं, और उसके बाद भी इसका जो स्वाद होता है वो स्वाद मिठास लिए हुए होता है। इसका मतलब है निश्चित है कि जो है वह गुड़ की मात्रा ज़्यादा होती है, अन्य की मात्रा कम होती है। अब ये जो व्यंजन है ना, यह व्यंजन जो है वह जीवन का संदेश है, आम जीवन का, आम व्यक्ति को जीवन का संदेश देता है। कैसे, तो देखिए आपके जीवन में भी गुड़ के समान मिठास होगी, आपके जीवन में भी नमक के समान जो है वह नमकीन होगा, आपका जीवन नीम के फूल के समान कड़वा होगा, आपके जीवन में इमली के समान जो है वह खट्टे जो है वह पल भी आएंगे, और कच्चे आम की तरह भी जो है वह खट्टे जो है वह पल भी आएंगे आपके जीवन में, हमारे जीवन में, सबके जीवन में ये आएंगे। बावजूद उसके कुल जीवन का मूल्यांकन करें तो कुल जीवन का स्वाद इस पूरन पोली के तरह स्वाद जो है वो मिठास भरा ही होता है, यानी पूरा जीवन मिठास भरा ही होता है, लेकिन मिठास के साथ साथ उसमें नमकीन पल, कड़वे पल, खट्टे पल, सब कुछ जो है वह आते हैं। ये पूरन पोली इस संदेश को, सामान्य जीवन को एक प्रसारित करता है, या आगे जो है वो बता रहा होता है कि ऐसा ही जो है वह जीवन होता है। अब ये ध्वज जो है वो फहराया गया, और बच्चे जो है वो बड़े खुशी से ध्वज फहरा रहे हैं, और साथ साथ इस ध्वज को, पताका को प्रणाम भी कर रहे हैं। यही ध्वज जो है वह होता है। इस ध्वज को लेकर जो है वह वहाँ लोग जो है वह पूरे घरों से निकलते हैं, और सामूहिक रूप से जो है वह सड़कों पर आयोजन होता है। ये भी देखिए सामूहिक रूप से ध्वज का जो है वह आयोजन हो रहा है, जिसमें महिला ब्रिगेड जो है वह ध्वज को लेकर जो है वह आगे बढ़ रही हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है वह देखिए मेले में जो है वह कई प्रकार के जो है वह ढोल, नगाड़े आदि का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद साथ साथ यहाँ आम के जो है वह पल्लव की पूजा की जाती है, जैसा मैंने बताया, जो एक प्रतीक है फसल का, क्योंकि इसके बाद ही आम का फसल जो है वह होना है, तो आम का, इसलिए आम के पल्लव की भी पूजा की जाती है। ये प्रकृति के पूजा को भी जो है वह बताता है, और भारत के पर्व त्योहारों में प्रकृति पूजा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तत्व जो है वह हमेशा से शामिल रहा है, और यहाँ भी जो है वह देखा जाता है। इसके बाद जो है वह इस गुड़ी पर्व में जो है वह सामूहिक रूप से जो मेले आयोजित होते हैं, उसमें हर जगह जो है वह आयोजन होता है। यह मुंबई शहर का है, ये मुंबई शहर का जो है वह आयोजन है, जहाँ पर जो है वह वहाँ मराठी जो मानुस हैं वो इस प्रकार से गुड़ी पर्व को मनाते हैं। इसके बाद जो है वह यही पूरन पोली है। देखने में जो है वह ऐसा लगता है, स्वाद जो है वह मिठास भरा होता है, लेकिन उसमें खट्टे, नमकीन और जो है वो कड़वे सारे पल जो है वह उसमें जुड़े हुए हैं, जो जीवन का संदेश जो है वह देता है। और अब हम लोग बात करें कि मान्यता है, जो हिंदू धर्म की मान्यता है उसके अनुसार से जो ब्रह्म पुराण है, ब्रह्म पुराण, तो ब्रह्म पुराण जो है वह के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना इसी दिन की थी, इसी दिन, यानी गुड़ी पर्व के दिन या जो है नवरात्रे के प्रथम दिन, इसी दिन जो है वह ब्रह्मा ने जो है वह सृष्टि की रचना की थी। इसके बाद भगवान राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ, यानी गुड़ी पर्व के दिन या नवरात्रे के प्रथम दिन। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ। इसके बाद भगवान राम द्वारा बलि का वध भी इसी दिन जो है वह हुआ, और आर्य समाज की स्थापना भी जो है वह इसी दिन हुई थी। और साथ साथ हमारे जो सिखों के गुरु अंगद देव दूसरे गुरु का जन्म दिवस भी जो है वह इसी दिन मनाया जाता है। तो यह जो है वह गुड़ी पर्व और संयुक्त रूप से
नवरात्रे के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ संक्षिप्त वीडियो जो है वह डाला है। हालांकि नवरात्रे के संदर्भ में, चैत्र नवरात्रे के संदर्भ में एक सेपरेट वीडियो भी जो है वह लगे इसी के साथ अगले वीडियो के रूप में आने वाला है। तब तक के लिए जो है मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।